लोगों की ये भीड़ इलाज करवाने के लिए लगी है। देश भर में सही और सस्ते इलाज के लिए लाखों लोग यूं ही भटकते रहते हैं, फिर भी उन्हें सही इलाज मिलना बहुत कठिन होता है। सही इलाज भारत की ज्यादातर आबादी के लिए सबसे बड़ी समस्या है। यह हाल इसलिए है क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था प्राइवेट सेक्टर के हाथों में पहुंच गई है। यहां खर्च का आधे से ज्यादा खुद अपनी जेब से देना पड़ता है। इन दिनों सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर पूरा ध्यान दे रही है। सरकार की इसी पहल से प्रेरित होकर समाज का समाज के द्वारा और समाज के लिए सिद्धांत पर सही और सस्ता इलाज मुहैया करवा रहा है गाजियाबाद का तीर्थंकर महावीर चैरिटेबल हॉस्पिटल। ये चैरिटेबल हॉस्पिटल गरीब मरीजों को फ्री इलाज की सुविधा उपलब्ध कराता है ताकि बीमारियों से जूझ रहे लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। जॉब में कोई स्ट्रेस वगैरह कुछ चल रहा है अभी? कोई टेंशन? जब से ये हेडेक स्टार्ट हुआ है तब से नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक कुछ नहीं है। हम लोगों के यहाँ पर जो है कंसल्टेशन के साथ साथ मेडिसिन भी बहुत चीप रेट पे मिलती हैं, जो कि पेशेंट्स के लिए बहुत एडवांटेजियस हैं। ख़ासतौर से जो पेशेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो यहाँ आते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल से पेशेंट्स आते हैं जो कि वहाँ पर अपनी कंसल्टेशन फ़ीस या ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जैसे फोर्टीज़ है, मैक्स है, अपोलो है, ये लोग अपने सारे रिकॉर्ड्स लेकर के आते हैं और यहाँ पर हमको कंसल्ट करके उसका कोशिश ये करते हैं कि हम लोग उनको उनकी सारी मेडिसिन्स यहाँ पर उनको अरेंज कराएं ताकि उनका कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट सस्ता हो जाए। वहीं जिन मरीजों के पास प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए पैसे नहीं होते, उन मरीजों का इस अस्पताल में कम से कम फीस में इलाज किया जाता है। तीर्थंकर महावीर चैरिटेबल हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट से लेकर डेंटिस्ट और आई स्पेशलिस्ट जैसे हर तरह के डॉक्टर बैठते हैं। ये कितने दिन से? 1 महीने से। तो इसका इलाज कराया कुछ पहले? तो एलोपैथी पहले वो चल रहा था स्किन डॉक्टर। और दिन में करीब 15 से 18 मरीजों का चेकअप करते हैं। यहाँ पर हम लोग बेसिकली फिजियोथेरेपी जितने भी इश्यूज होते हैं, मस्कुलोस्केलेटल, ऑस्टियो आर्थराइटिस और जितने भी फिजियोथेरेपी रिलेटेड जेरियाट्रिक पेशेंट्स आते हैं, पीडियाट्रिक केसेस आते हैं और पोस्ट सर्जिकल केसेस, न्यूरोलॉजिकल केसेस, उन सबको हम हैंडल करते हैं। पर चार्जेस बहुत ज़्यादा कम हैं, बहुत नॉमिनल चार्जेस लेते हैं हम लोग पेशेंट से। तो हर तरीके का जो पेशेंट है वो हमारे पास आराम से आ सकता है। हमारे पास पेशेंट्स काफ़ी सालों से आ रहे हैं और काफ़ी खुश होकर जाते हैं। मैं पर्सनली एवरेजली 17 to 18 पेशेंट्स देख लेता हूँ। पर पेशेंट हम लोग 30 रुपीज़ चार्ज करते हैं, जो कि बहुत ही नॉमिनल फ़ीस है। और संस्था से हम जुड़े हुए हैं क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़ जो यहाँ ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी बहुत ही सस्ती हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। और बाकी एक्टिविटीज़ इनकी इतनी अच्छी हैं कि दिल से जुड़ने का मन करा और इनको पूरा अपनी तरफ से पूरा डेडिकेशन से मैं अपना समय देता हूँ। सभी जनता को मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि वो जो एक चैरिटी यहाँ पर रन की गई है उसका सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। प्रधानमंत्री जन औषधि के द्वारा जो सस्ती से सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई हैं उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा लिया जा सके। अभी 1 या 2 स्पेशलाइजेशन को छोड़ करके बाकी सभी, जैसे हमारे पास कैंसर स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं, आई स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं, ग्यानोकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, प्लस 2 हमारे पास जनरल फिजिशियन अवेलेबल हैं। अस्पताल की ओर से हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं के लिए एक स्पेशल चेकअप कैंप लगाया जाता है ताकि गर्भवती महिलाओं का समय पर उचित इलाज हो सके।
बहुत अच्छा काम कर रही है ये संस्था। गरीब मरीज़ों को जिनके पास पैसे भी नहीं हैं उनके लिए भी अच्छी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। उनको निःशुल्क सेवा भी देते हैं जो ज़रूरतमंद मरीज़ होते हैं। और पूरी सेवा केंद्र में सारे तरह के डॉक्टर्स बैठते हैं यहाँ पे काम अच्छा चल रहा है। अच्छे मरीज़ आते हैं, सब फॉलो भी करते हैं ट्रीटमेंट वगैरह, और संस्था भी अच्छा काम कर रही है। पहले फीमेल्स को इतना एक्टिव लेवल पे नहीं लिया जाता था। अब गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है कि महिलाओं की हेल्थ को उनको लेके कैंप्स वगैरह करते रहें। सरकारी हॉस्पिटल्स में सरकार हर तरह के कैंप्स, और इवन हर महीने के 9 तारीख को जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को फ्री कैंप्स दिए जाते हैं, वो सब भी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। डॉक्टर की फीस 30 रुपए प्रति व्यक्ति तय की गई है, जिससे गरीब से लेकर मध्यम वर्ग के लोगों को फीस ज्यादा न लगे। मुझे लगभग 10-1 महीने पहले व्हाट्सएप द्वारा पता चला कि सेक्टर 10 में जैन मंदिर के पीछे जन औषधि केंद्र खोल दिया गया है। जब से मैं अपने समस्त परिवार की दवाइयाँ यहीं से आके लेता हूँ, और हर दवाई मुझे बहुत ही नॉमिनल रेट पे, बहुत नॉमिनल के बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे, जो दवाई 100 रुपये की होती है वो दवाई यहाँ पे 20 रुपये की मिलती है, और सेम सॉल्ट के अंदर मिलती है। और जो यहाँ के सहायक लोग हैं, दवाई चाहे काउंटर पे हैं किसी पे, वो पूरी तरह से सहायता करते हैं। और मेरे के साथ के जो लोग भी मुझे मिलते हैं, मैं उनको यही कहता हूँ कि सेक्टर 10 के अंदर जाइए, जन औषधि केंद्र। आपको जो भी कोई दवाई लेनी है या किसी भी डॉक्टर को दिखाना है, ईश्वर ना करे किसी को रोग हो, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि वहाँ पे जाइए। सब तरह के डॉक्टर्स वहाँ पे एक से एक अच्छे स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, जो आपको प्रॉपर बहुत अच्छे ध्यान से देखेंगे और आपका पूरी अच्छे तरह से उपचार करेंगे। अब मिलिए नवीन चावला से, जिन्होंने इस हॉस्पिटल की बेहतर सेवाओं से प्रेरित होकर अपनी आंखें दान करने का निर्णय लिया है। नवीन का कहना है कि हर परिवार के एक व्यक्ति को आंखें दान करनी चाहिए, और वे अपनी आंखें दान कर बहुत खुश हैं। उन्हें ऐसा करके अंदरूनी शांति मिली है। काफ़ी दिनों से मेरी आदि की इच्छा थी कि मैं किसी संस्था को अपनी आंखें डोनेट करूं, या मेरी आंखों से किसी दूसरे के जीवन में उजाला आए। और मेरे हिसाब से हर फैमिली में घर के एक मेंबर को ज़रूर आंखें दान करनी चाहिए। मैं ये जो मैं आंखें दान कर रहा हूँ, मैं कोई ख्याति पाने के लिए या सोशल नेटवर्क में अपनी इमेज बनाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं ये सिर्फ अपनी अंतरात्मा की शांति के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि हम अपने लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अगर हम किसी दूसरे के लिए कुछ करते हैं तो उससे एक अलग ही अंतरात्मा के अंदर एक अलग ही शांति का एहसास होता है। विश्वास एक ऐसी चीज है जिसे खरीदा नहीं जा सकता, बल्कि कमाया जाता है। इस अस्पताल में मरीज आते हैं तो एक भरोसे के साथ कि वे जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। ये भरोसा लोगों को तीर्थंकर महावीर चैरिटेबल हॉस्पिटल पर कई सालों से कायम है, और इंडिया ग्राम न्यूज उम्मीद करता है कि ये हॉस्पिटल ऐसे ही आगे भी लोगों के भरोसे को कायम रखेगा। फर्स्ट हम ट्रैप मसल्स जो हैं, जो सर्वाइकल की बेसिक ट्रैप मसल्स हैं, उनको रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं मायो MFR देकर, जिससे कि वो रिलीज़ हो जाए, उनमें जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं वो रिलीज़ हो जाएं, वो सॉफ्टन अप हो जाएं, जिससे कि स्ट्रेचिंग देने में आसानी हो। फिर हम नेक स्ट्रेचेस देते हैं, जिसमें हम ट्रैप की और नेक की जितनी भी मसल्स हैं एंड स्कैपुलर मसल्स हैं, बैक की मसल्स हैं, उन सबको हम स्ट्रेच अप करने की कोशिश करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया ग्राम न्यूज़।